चुनाव आयोग के आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप अपनी अपनी नजरों से देख सकते हैं। एक, अगर आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप अच्छा कह सकते हैं, और अगर आप विपक्ष के समर्थक हैं तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आज आप बेनतीजा बता सकते हैं। ऐसा क्यों, आगे वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम देवाशीष ठाकुर है। आज हम बात करेंगे चुनाव आयोग द्वारा किए गए कई महीनों के बाद हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में। आज आपने देखा कि आज किस तरह से रविवार का दिन होने के साथ साथ चुनाव आयोग के जो चुनाव प्रमुख हैं यानी ज्ञानेश्वर कुमार, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम चीजों को रखा, खास तौर पर बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन अगर आप लोग खबरों में रुचि रखते हैं और प्रतिदिन खबरों को देखते और समझते हैं तो आप सबको पता है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव कुछ महीनों के बाद होने वाला है, और ऐसे में बिहार में इस वक्त SIR चल रहा है। SIR को लेकर पूरा विपक्ष जो है वो सरकार पर जोरदार निशाना साध रहा है। उन्होंने कहा है कि लगभग 65 लाख से ज्यादा कई ऐसे वोटर हैं जिसके नाम को चुनाव आयोग के द्वारा और सरकार के साथ गठजोड़ के द्वारा काट दिया गया है। इसी सब मसले को लेकर आज चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए राहुल गांधी ने जो चुनाव आयोग पर आरोप लगाए हैं कि चुनाव आयोग अब सिर्फ संस्था नहीं बन गई है बल्कि वह केंद्र और खास करके नरेंद्र मोदी के इशारों पर काम कर रही है, इसका भी जवाब आज चुनाव आयोग ने दिया। अब मैं आता हूं अपनी शुरुआती बात में। अब देखिए, इसको आप अपने दो नजरियों से देख सकते हैं। एक, पहला तो अगर आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं तो आप इसे कह सकते हैं कि चुनाव आयोग ने आज जो जो जवाब दिए हैं वो बिल्कुल सही है। राहुल गांधी को इस तरह के आरोप चुनाव आयोग पर नहीं लगाने चाहिए। लेकिन अगर आप वहीं विपक्ष के हैं और विपक्ष का जिस तरह से इस वक्त पूरे जोर और शोर से हल्ला चल रहा है, हल्ला उन्होंने किया है, उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया, और खासकर इसमें दो ऐसे शख्स हैं, एक राहुल गांधी और दूसरे बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। आज भी सासाराम में दोनों मौजूद थे। उन्होंने इसी मुद्दे को लेकर वोट चोरी का आरोप लगाया है और साफ शब्दों में लिखा है कि चुनाव आयोग वोट चोरी कर नरेंद्र मोदी को जिता रहा है। अब आज के हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर हम विस्तार पूर्वक देखते हैं तो उन्होंने राहुल गांधी के तमाम आरोपों को सिर्फ 7 दिन का समय दिया है। कहा है कि राहुल गांधी ने जो चुनाव आयोग पर आरोप लगाए हैं उसका वो हलफनामा 7 दिन के अंदर जमा करे, नहीं तो हम राहुल गांधी के इस बेबुनियाद जो आरोप हैं उन पर कुछ भी कार्रवाई कर सकते हैं। यह कहना था चुनाव आयोग के आयुक्त ज्ञानेश्वर कुमार का। राहुल गांधी को कड़ा संदेश देते हुए चुनाव आयोग के जो आयुक्त हैं ज्ञानेश्वर कुमार, उन्होंने कहा है कि राहुल जिस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं उससे न सिर्फ चुनाव आयोग की छवि धूमिल हो रही है बल्कि उससे लोगों का विश्वास भी खत्म हो रहा है। अब इसको आप अपने नजरिए से देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि राहुल गांधी जिस तरह से लगातार 65 लाख जो लोग हैं जिनके नाम कटे हैं उनके साथ वो खड़े होते दिख रहे हैं। वहीं एक तरफ चुनाव आयोग का यह कहना है कि चुनाव आयोग जो है वो एक तरह से निष्पक्ष संस्था है, वो किसी विशेष पार्टी के लिए काम नहीं करती है, किसी विशेष जो दल है उसको जिताने का काम नहीं करती है। और ये शब्द मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि आज खुद चुनाव आयोग के जो आयुक्त हैं ज्ञानेश्वर कुमार, उन्होंने अपने शब्दों में कहा है। अब इसको लेकर पूरी तरह से एक बार फिर से हल्ला मच गया है। देखना होगा कि राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने तो जवाब दे दिया है, लेकिन अब इस चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर राहुल गांधी का क्या कुछ जवाब आता है उसका भी इंतजार रहेगा। फिलहाल आपको क्या लगता है कि जिस तरह से चुनाव आयोग इस वक्त काम कर रहा है, क्या उसके कार्यशैली सही है? अगर गलत है तो कमेंट में जरूर बताइए। और क्या अगर आप बिहार से हैं और आपका भी नाम कहीं ना कहीं बिहार के वोटर लिस्ट से कटा है तो अपना नाम जरूर दे। हम इस पर भी एक विशेष तौर पर खबर बनाएंगे। खबर कैसी लगी जरूर बताइएगा। चैनल नया है तो सब्सक्राइब की आवश्यकता है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।